हेलो एमन, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग का चैप्टर चल रहा है एसिड बेस एंड साल्ट, और ये है लेक्चर नंबर 13। इसमें हम बात कर रहे थे, मतलब पिछले वाले लेक्चर जहाँ पे लेक्चर नंबर 12 था, जहाँ पे हम बात कर रहे थे प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट, यानी किस तरीके से सामान्य नमक जो होता है, सामान्य हटाओ यार, नमक जो होता है उसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, इसमें हम लोगों ने कई लोगों को देख लिया था। अब हम बात करने जा रहे हैं कई अन्य नमक के बारे में। ठीक है, कई और जो लवण है उनके बारे में हम देखेंगे आज। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। और ये है हमारे पास पहला, तो पहला ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ब्लीचिंग पाउडर, ये सानो। लेकिन मेरे पास कमेंट आया हुआ है कि भाई ब्लीचिंग पाउडर के अंदर क्या है, ये यहाँ पे ये गलत लिखा गया है, यहाँ पे जो ये लिखा गया है वो क्या है, गलत है। और बिल्कुल सही है, यहाँ पे ये बात जो लिखी गई है वो क्या है, गलत है। भाई इसके साथ केमिकल रिएक्शन होगा तो मुझे क्या बनाना था, मुझे बनाना था CaOCl2, ऐसे कुछ बनना चाहिए था ना। तो नहीं समझे, देखो भाई ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। अगर ऐसे कुछ होगा तब ना मेरा माना जाएगा ब्लीचिंग पाउडर है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला तो ये है ना। इसमें कहीं दिख रहा है क्या CaOCl2, कहीं है क्या, कहीं है नहीं सर। तो क्या ये ब्लीचिंग पाउडर बना दिया, नहीं सर, ब्लीचिंग पाउडर बना ही नहीं है। एक्चुअल में ये जो रिएक्शन है ये आधा है, इसने एक पॉइंट को ही छोड़ दिया, जिसको बनाना था इसको यहाँ पे क्या कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है। तो ये मिस्टेक है यहाँ पे, CaOCl2 ऐसे होगा रिएक्शन, यानी ये यहाँ पे रहेगा, फिर प्लस करके ये बाकी चीजें रहेंगी। समझ पा रहे हैं ना कैसे आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो हम लोगों ने क्या लिया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया और क्लोरीन के साथ इसमें क्या किया है, रिएक्शन कराया है। दैट मीन्स शुष्क बुझा चूना, और उसके अंदर क्या प्रोवाइड किया, क्लोरीन को। क्या प्रोवाइड किया, क्लोरीन को। जब क्लोरीन को प्रोवाइड किया तब क्या बन गया मेरा, CaOCl2 प्लस कैल्शियम क्लोराइड और पानी। ठीक है, और यही मेरा क्या है, ब्लीचिंग पाउडर है। ब्लीचिंग पाउडर का काम क्या होता है सर, कपड़े का रंग उड़ाने में, ठीक, चेहरे का ब्लीच कराने में, आया ना। फैक्ट्री के अंदर, सॉरी कौन सी फैक्ट्री के अंदर, कागज की जो फैक्ट्रियाँ होती है उसके अंदर, केमिकल फैक्ट्री जो होती है वहाँ पे इसका यूज किया जाता है कि नहीं है। अच्छा, क्लोरीन कैसे फाइंड आउट करोगे आप सर, सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन से। सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन से हम क्या प्राप्त कर लेंगे, क्लोरीन। जब हम क्या कराएंगे, सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो वहाँ से हमको क्लोरीन मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्लोरीन वहाँ से उठा लेना, कैल्शियम ऑक्साइड शुष्क बुझा हुआ चूना है, पकड़ना, मिला देना, बन जाएगा आपका क्या, ब्लीचिंग पाउडर। क्लियर है। ब्लीचिंग पाउडर के बारे में मैंने कल समझा दिया था, मैं भी बाय मिस्टेक इसको ध्यान नहीं दिया और जल्दी जल्दी में थोड़ा सा लेक्चर एंड करना था, क्योंकि देख रहे थे आप लोग, है ना, दिक्कत हो गई थी, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी में छोड़ के चला गया। लेकिन मैं आपको यहाँ पे सही तरीके से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो बात लिखी गई है क्या है, गलत है, ये आधी बात है। यहाँ पे क्या ऐड करना है आपको, CaOCl2। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले नमक के बारे में देखते हैं, जिसका नाम है बेकिंग सोडा। ठीक है, ये बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा जानते हैं क्या यूज किया जाता है, इसका यूज क्या करने के लिए करेंगे हम लोग। तो सबसे पहली बात तो केक बनाने में बेकिंग सोडा, सीधी बात, केक बनाने के लिए होता है। बेकरी सुने हैं आप, बेकरी में क्या बनता है, केक ही तो बनता है। बेकरी में क्या बनता है, केक। तो भाई उसी तरीके से तो लिया गया है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा याद रखेंगे, केक बनाने में बेकरी में यूज किया जाता है। बेकरी में क्या बनता है, केक, तो केक बनाने में यूज किया जाता है। ठीक है, आया ना। एक और, जैसे आप जानते होंगे भटूरा, छोला भटूरा आप खाए होंगे, तो जो भटूरा होता है उस भटूरे को बनाने में किसका यूज किया जाता है, बेकिंग सोडा। ठीक है, आइए समझ पा रहे होंगे। बेकिंग सोडा मतलब बेक से याद रखेंगे, बेक और बेकरी, और बेकरी मतलब केक, केक और केक के साथ साथ जोड़ लेंगे छोला। सीधी बात है, बेकिंग सोडा है, ध्यान देंगे कैसे काम करेंगे। बेकिंग लिखा, बेकिंग लिख दिया, इसमें बेक आया तो बेक लगाओ, और बेक से क्या बन जाएगा, केक। बेक से क्या बन गया, केक बन गया। मैंने देखिए केक की स्पेलिंग गलत लिखी है, बट आपको ऐसे ही याद रखना। बेक से क्या बन गया, केक। केक कब आता है, जब किसी का हैप्पी बर्थडे रहता है, दैट मीन्स बर्थडे के दिन। और बर्थडे के दिन खाना क्या बनेगा, छोला और भटूरा। समझ पा रहे हैं। तो एक तो केक के अंदर यूज होगा और दूसरा भटूरे के अंदर। क्लियर है ना, आया ना। बेक से केक, केक से हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे मतलब छोला भटूरा, भटूरा मतलब
बेकिंग सोडा। क्लियर है? तो केक और भटूरे के अंदर यूज किया जाता है। अब देखिएगा यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है कुछ NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट। केमिकल नेम क्या है इसका, सोडियम बाई कार्बोनेट। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का केमिकल नेम सोडियम बाई कार्बोनेट। केमिकल फॉर्मूला NaHCO3। अब देखते हैं कि बनाया कैसे जाएगा, है ना। तो सबसे पहली चीज क्या है इसकी विधि, क्या है इसकी लेबोरेटरी मेथड, कि लैब के अंदर आखिर आप कैसे इसको बनाओगे। तो ध्यान देना है कैसे कैसे चीजें चलेंगी, अदरवाइज आप कंफ्यूज रह जाओगे। सबसे पहले हमको क्या लेना है, सोडियम क्लोराइड, उसके साथ साथ पानी, तो सोडियम क्लोराइड और पानी, उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उसके बाद अमोनिया गैस। तो देखिए दो गैसेस यूज करनी है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा अमोनिया गैस। और फिर क्या करना है, फिर यहाँ पे ध्यान देंगे, फिर यहाँ पे हमको पानी के अंदर नमक डालना है और उसी के अंदर ये दोनों गैसेस मिला देनी है। जब ये दोनों गैसेस मिला दोगे और पानी के अंदर नमक ऑलरेडी मिला हुआ है, तो ये पूरा पूरा सोल्यूशन मिलके क्या बनाएगा, दो चीजें, एक तो अमोनियम क्लोराइड और दूसरा NaHCO3। NaHCO3 ये Na है, ठीक है। तो क्या बन गया आपका सोडियम बाई कार्बोनेट, और इसके साथ साथ क्या बना है, अमोनियम क्लोराइड। क्या बना है, अमोनियम क्लोराइड। एक बार और देखेंगे कैसे सर, अपने हिसाब किताब से देखते हैं। क्या करना है हमको, सबसे पहली चीज पानी लेना है, ले लिया पानी, इसमें फिर क्या डालना है, नमक। नमक मतलब NaCl। फिर क्या करना है, दो गैसेस लेनी है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा अमोनिया। ले लिया, मिला दिया, मिला दिया, मिला देने पे कितने लोग मिलेंगे, कितने लोग बनेंगे, दो लोग। एक तो बनेगा NH4Cl, ये क्या है भैया, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, इसी को नौसादर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नौसादर। ये अमोनियम क्लोराइड है। और जो हमको बनाना है, बनाना क्या हमको, NaHCO3, यही बनाना था, ये बनके तैयार NaHCO3। ये है आपका सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट बनके तैयार। आई होप समझ में आ गया होगा, है ना, कैसे बनाना है, क्लियर है। पानी, उसके अंदर नमक और दो गैसेस, कौन कौन सी दो गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। उसके बाद क्या बन के तैयार होगा, दो पदार्थ बनेंगे, एक तो अमोनियम क्लोराइड और दूसरा सोडियम बाई कार्बोनेट। क्लियर है कि नहीं है। तो कैसे बनाएंगे सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, पानी लेंगे, उसके अंदर नमक डालेंगे, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस लेंगे, तो हमारे पास बन जाएगा सोडियम बाई कार्बोनेट। और दूसरा पदार्थ जो बनेगा अमोनियम क्लोराइड। हमें क्या चाहिए भैया, सोडियम बाई कार्बोनेट। इसको हम आइसोलेट कर लेंगे, यूज करेंगे फिर कहाँ पे, केक बनाने में, और केक बनाने में, और छोला बनाने में कि भटूरा बनाने में, भटूरा। क्लियर है ना, ठीक है। अब आता है हमारे पास वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा मतलब जो कपड़ा धोने वाला सोडा होता है। ये कैसा नमक है, सिंपल सिंपल बोला जाए, एक ऐसा सॉल्ट है जिसका यूज हम कहाँ करते हैं, कपड़ा धोने में। कहाँ पे, कपड़ा धोने में। ये वॉशिंग सोडा है, कपड़ा धोने वाला है। सर्फ वर्फ जानते हैं ना, सर्फ वगैरह, वॉशिंग पाउडर वगैरह जो बनते हैं वो किससे बनते हैं, वॉशिंग सोडा से ही बनते हैं। पहले इसका यूज ही देख लीजिए, हम तो ये कहेंगे पहले आप क्या देख लीजिए इसका यूज। देखिए पहली चीज तो इसके अंदर ये लिखी गई कि पानी की कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। सर पानी की कठोरता, हाँ ध्यान से समझिएगा, मेनली होता क्या है कि पानी आपका पूरा का पूरा प्योर नहीं रहता है, रहता है नहीं। पानी के अंदर बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं। सर मिनरल्स कहाँ से पाए जाएंगे, मैंने कल ही बताया था आपको। एक्चुअल में अर्थ के जब नीचे जाओगे आप, कहाँ जाओगे, ये रहा अर्थ, ये अर्थ है पूरा का पूरा, और हम कहाँ हैं, हम यहाँ पे हैं, हम अर्थ के सरफेस पे हैं, है ना। लेकिन जब आप अर्थ के नीचे खुदाई करोगे, नीचे जाओगे, तो आपको नजर आएगा क्या कि जितना ही आप नीचे जाओगे उतना ही नीचे आपको अलग अलग तरीके के पदार्थ मिलेंगे। क्या मिलेंगे, पदार्थ। और उन पदार्थों के अंदर अलग अलग तरीके के धातुएं पाई जाएंगी। क्या पाई जाएंगी, धातुएं। तो मेनली ऐसे पदार्थ जिनमें जो धातुएं होती हैं अलग अलग लोगों से, अलग अलग लोगों से। अब अलग अलग लोग कौन से हो सकते हैं, जैसे मान लो मेरा कोई मेटल है, मेरा आपका कैसे हो गया सर, टोटल 92 मेटल्स है, आपका कौन सा है,
सर सभी के सभी हमारे ही हैं, है ना। तो 92 के 92 जो धातुएं हैं वो सब के सब क्या है, हम ही लोग के हैं, है ना। तो ये जो धातुएं हैं ये अलग अलग लोगों से क्या कर लेंगी, रिएक्ट कर लेंगे, क्योंकि धरती के नीचे मैंने कल भी बताया था कि क्या होता है, तापमान ज़्यादा होता है और दबाव भी ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे धातुएं बहुत जल्दी क्या कर लेती हैं, रिएक्ट कर लेती है। भाई रिएक्शन करने के लिए क्या चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, और नीचे धरती के नीचे जितना जाओगे टेम्परेचर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो जितना नीचे जाओगे दबाव भी बढ़ेगा और तापमान भी बढ़ेगा। इस कारण ये जो धातुएं होती हैं, क्योंकि धातुएं क्रियाशील होती हैं, तो ये अलग अलग लोगों से क्या कर लेती हैं, रिएक्शन कर लेती हैं। जैसे मैं एक बड़ा अच्छा सा मेटल लेता हूँ जिसका नाम है सोडियम। ये सोडियम आपको धरती के नीचे इस फॉर्म में, अकेले फॉर्म में नहीं नजर आएगा। जब आप नीचे जाओगे तो कैसे नजर आएगा, सर ये सोडियम या तो कार्बोनेट आयन के साथ रिएक्ट कर लिया होगा, ठीक है, कार्बोनेट आयन के साथ, या तो सल्फेट आयन के साथ, समझ पा रहे हो, या तो अलग अलग आयनों के साथ। जैसे नीचे जब जाएंगे आप धरती के नीचे, तो धरती के नीचे से हमको देखिए, हम लोग जो धातुएं निकालते हैं, जैसे आयरन हो गया, आप सुनते हैं ना कि खुदाई करके सोना निकाला गया है, सुने कि नहीं सुने, ये पदार्थ निकाला गया है, यूरेनियम निकाला गया है, तो फलाना पदार्थ ढेकाना पदार्थ। एक्चुअल में क्या होता है कि वो पदार्थ शुद्ध तरीके से थोड़ी ना होता है। आप नीचे जाओगे तो ऐसा थोड़ी होगा कि सोडियम अपना एक ग्रुप बना के बैठा होगा, आइए हमको लेक्चर चलिए, हम तो फ्री में बैठे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। धरती के नीचे ये अलग अलग फॉर्मेट में क्या होंगे, यानी अलग अलग लोगों, जी मैं बता रहा हूँ, पेशेंस रखिए। यहाँ पे कार्बोनेट आयन के साथ या सल्फेट आयन के साथ ही होगा। देखिए मेनली क्या होता है कि जब ये सोडियम कार्बोनेट आयन के साथ रहेगा तो क्या किस तरीके से रहेगा, Na2CO3, है ना। ऐसे सल्फेट के साथ रहेगा तो Na2SO4। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा है कि सर हम कैसे पहचानेंगे कि ये क्या है, इसके अंदर सोडियम है और इसके अंदर, मतलब Na2CO3 के अंदर सोडियम है और Na2SO4 के अंदर भी सोडियम है। आपके मन में प्रश्न आ रहा है, तो नॉर्मली ये बताइए, आप आयरन देखते हैं, लोहा देखते हैं, तो लोहा कैसे पहचान लेते हैं आप, क्योंकि सर वो नजर आता है। अच्छा ये बताइए, स्टील देखे हैं, स्टील मतलब जो बर्तन में आप, जिस बर्तन में आप खाना खाते हैं, क्या उसके अंदर लोहा है, तो आप कैसे पहचान पा रहे हैं लोहा नहीं है। मेनली अगर मैं देखिए यहाँ पे कुछ भी ऐसा दिमाग नहीं लगाऊंगा जिससे आपके मन में कोई दुविधा उत्पन्न हो, मैं सीधी सीधी बात कर रहा हूँ कि ये बताइए लोहा कैसे पहचानते हैं। चुंबक लेते हैं, अगर बेसिक आइडिया बताया जाए गाँव वाला, तो चुंबक लेते हैं, चिपकाते हैं, चिपक गया तो लोहा है, नहीं चिपका तो लोहा नहीं है। वैसे ही हर एक मेटल की अपनी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। ये Na जब इस कार्बोनेट के साथ आया होगा तो एक अलग रूप में तो आ गया होगा, ये NaSO4 के साथ आया होगा तो अलग रूप में तो आ गया होगा, लेकिन इसकी जो मेन प्रॉपर्टी है वो खत्म नहीं होगी। तो उस प्रॉपर्टी के बिहाफ पे हम आराम से क्या कर लेते हैं, पहचान लेते हैं। मेनली होता है क्या है ना कि इसको हम लेके जाएंगे, जैसे खुदाई किए, खुदाई करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको लैब में लेके जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे, लैब में। लैब में ले जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो वहाँ तो लैब में तो सब पानी पानी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, कौन पदार्थ है कौन पदार्थ नहीं है, कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है, ये सब कुछ हम लैब के अंदर आसानी से जान सकते हैं, नहीं जान सकते हैं। आप लोग जानते हैं जब हम लोग क्या किए, हम लोगों ने मिशन मंगलयान किया था, है ना, मिशन मंगलयान, अच्छा चंद्रमा पे गया था, इतना तो पता है ना। मिशन मतलब मार्स पे हम लोग गए थे, हम लोग का सैटेलाइट लॉन्च हुआ था एक, जो गया था कहाँ पे, मार्स पे, यानी मंगल ग्रह पे। ऐसे ही हम लोग चंद्रमा पे जा चुके हैं। जब हम वहाँ से आते हैं तो जैसे, अच्छा ये बताइए, आज के डेट में ये बोला जाता है कि मंगल ग्रह पे पानी नहीं है, या मंगल ग्रह की मिट्टी में क्या नहीं है, तो सर ये वाला पदार्थ नहीं है, ये वाला पदार्थ है। सबसे ज़्यादा मात्रा मंगल ग्रह पे आयरन की पाई जाती है। किसकी पाई जाती है, आयरन की। ये सब कैसे पता चल रहा है, क्योंकि वहाँ के सैंपल हम लोगों ने लिए, वहाँ से हम लोग सैंपल लेके आए कहाँ पे, धरती पे। धरती में कहाँ पे, लैब में, और लैब में हम लोगों ने प्रैक्टिकली देखा, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट जब किया तो पता चल गया कि हमको कि उसमें लोहा है कि नहीं है, या कौन सा पदार्थ है या नहीं है। तो लैब के अंदर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे अलग अलग तरीके से, तो आपको पता चल जाएगा। तो समझ ना। तो वैसे ही जब हम धरती के अंदर जाते हैं तो हमको जब अलग अलग तरीके की चीज़ें नज़र आती हैं, हम उनको उठाते हैं, कहाँ टांग के लेके जाते हैं उनको, लैब के अंदर, उनके ऊपर प्रॉपर एक्सपेरिमेंट करते हैं और पता लगा लेते हैं। क्योंकि भाई सोडियम की जो प्रॉपर्टी है उसको हम जानते ही हैं, कार्बोनेट की जो प्रॉपर्टी है जानते ही हैं, अलग अलग मेटल की जो प्रॉपर्टी है जानते हैं। तो उस आधार पर जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंट के बाद जो हमको रिजल्ट नज़र आता है, उस रिजल्ट के अनुसार हम समझ जाते हैं कि इसमें कौन सा मेटल है, क्योंकि हर मेटल की अपनी एक पहचान है। समझ में आया ना, ऐसा नो, तो उस तरीके से हम पहचान लेंगे। तो ये जो आपको Na2SO3 मिल रहा है या Na2SO4 के फॉर्म में मिल रहा है, ये सब क्या है, इन्हीं को हम लोग मिनरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इनको, मिनरल।
उनको क्या बोलते हैं? मिनरल। Na2SO4, यहाँ पे गलत हो गया, ये SO4 हो गया और ये CO3, ठीक है। तो Na2CO3 और Na2SO4, इनको ही हम लोग क्या बोलते हैं? मिनरल बोलते हैं, ठीक है। अब ये कहाँ रहते हैं? धरती के नीचे। कहाँ रहते हैं? धरती के नीचे। अब पानी कहाँ से आता है? पानी भी धरती के नीचे से ही आता है कि नहीं आता है ना? पानी भी कहाँ से आता है भाई? ये रहा पानी, पूरा का पूरा क्या है नीचे? पानी। सपोज कर लो ये रहा क्या है? पूरा का पूरा पानी। और ये पानी नीचे से आ रहा है और नीचे ही हमको पता है कि कौन रहते हैं? खनिज पदार्थ भी रहते हैं, है ना। यानी बहुत सारे क्या रहेंगे यहाँ पे? खनिज पदार्थ। यहाँ पे बहुत सारे खनिज पदार्थ, और किसके अंदर मिल जाएंगे? पानी के अंदर। तो पानी को अशुद्ध बना देंगे? नहीं बना देंगे। हम खनिज पदार्थ पिएंगे? बॉडी ने हमारे बोला है कि खनिज पदार्थ पीना है हमको। खनिज पदार्थ जाएगा हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक है कि अच्छा है? नुकसानदायक है। क्या करेगी बॉडी? बॉडी प्योर मांगती है वाटर, है कि नहीं है? उसके अंदर खनिज पदार्थ मिला के दोगे तब तो बॉडी के लिए समस्या क्रिएट हो जाएगी। समझ पा रहे हैं? बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी उस पानी को, यानी वो पानी जो जिस तरीके से काम करना चाहिए वो काम प्रॉपर नहीं कर पाएगा। इम्प्रॉपरली हमारी बॉडी को क्या करने लगेगा? डिस्टर्ब करने लगेगा। बहुत ज़्यादा धातुएं भी अगर हमारे बॉडी के अंदर आ गई तो हमारी बॉडी सही तरीके से परफॉर्म कर ही नहीं पाएगी, वो तो समस्या क्रिएट करेंगी। समझ पा रहे हैं ना? हाँ या ना? ठीक। तो मेनली हम ये पता करते हैं कि अगर हमको ये पता करना है कि ये जो पानी है वो शुद्ध है कि अशुद्ध, मेनली उसको भी हटाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे जो बात लिखी है अगर आप इतने को पकड़ लेते हैं तो बहुत अच्छे समझ में आएगा कि बहुत सारी अशुद्धियाँ पानी में मिल जाती हैं मिनरल के रूप में। किस फॉर्म में? मिनरल के फॉर्म में। यदि हम उस पानी में साबुन डालें तो झाग नहीं देता है। जब मिनरल मिला होगा तो पानी के अंदर हम क्या डालेंगे? साबुन। साबुन समझ पा रहे हैं? हाँ या ना? जैसे पानी लो और पानी के साथ किसको लो? साबुन को। जानते हो कि साबुन और पानी जब एक साथ रगड़ते हैं तो झाग निकलता है। तो अगर उसके अंदर मिनरल मिला होगा तो उसके अंदर झाग नहीं देगा, ठीक है ना। उसे ही कठोर पानी कहते हैं। और मिनरल के मिल जाने के कारण पानी क्या हो जाता है? कठोर। तो पानी की कठोरता कहलाती है वो, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? हार्ड वाटर। क्या बोलेंगे? हार्ड वाटर। कैसे पहचानेंगे? सिंपल बात है सर, पानी के अंदर अगर साबुन डाला या साबुन और पानी, जैसे मेनली साबुन के साथ पानी मिलाए तो झाग नहीं निकला, तो इसका मतलब कैसा वाटर है? वो हार्ड वाटर। और अगर पानी के साथ पानी के साथ साबुन को मिलाया और क्या निकल गया? झाग आ रहा है, दैट मीन्स कैसा वाटर है? सॉफ्ट वाटर, मृदु जल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मृदु जल। एक कठोर जल और एक मृदु जल, याद रखेंगे। वाटर कितने टाइप के? दो। एक तो सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर किसको बोलेंगे? जो झाग देगा। और हार्ड वाटर किसको बोलेंगे? जो झाग नहीं देगा, ठीक है। अरे हाँ ना बोलिए, ठीक। तो ये जो क्या बोलते हैं, ये जो आपका सोडियम कार्बोनेट होता है, ये सोडियम कार्बोनेट क्या करता है? पानी के अंदर जो कठोरता होती है ना, पानी के अंदर की जो कठोरता होती है उसको क्या करता है? ये खत्म कर देता है, ठीक है ना। अगर आप क्या कर दो? पानी के अंदर मिला दो इसको, तो ये क्या करेगा? पानी के अंदर जितनी भी कठोरता है उसको क्या कर देगा? खत्म। यानी जो मिनरल्स हैं, जिन मिनरल्स के कारण पानी झाग नहीं दे पा रहा है या जिन मिनरल्स के कारण पानी अशुद्ध है, उन मिनरल्स को क्या कर देगा? ये एब्जॉर्ब करके हटा देगा। समझ पा रहे हैं? मेनली तरफ यही तो करता है। जो वॉशिंग पाउडर है इसका काम तो यही है, मैल के साथ क्या कर लेता है? ये जो गंदगी वगैरह होती है, जो धूल के कण होते हैं कपड़े के अंदर, उन सब के साथ क्या कर लेता है? ये रिएक्ट कर लेता है और उसको कपड़े से क्या कर लेता है? बाहर निकाल देता है। हाँ या ना? अरे हाँ ना बोलिए। तो ये बड़ा जल्दी क्या करता है? डस्ट या खराब चीजों के साथ रिएक्ट करके उनको बाहर कर देता है। मिनरल्स हमारे लिए क्या है? पानी के अंदर अशुद्धि है, उन अशुद्धियों को क्या कर देता है? बाहर निकाल देता है। समझ में आया कि नहीं आया? आई होप समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं हम इसको। तो बनाने का तरीका देखते हैं हम लोग। लेकिन इससे पहले हम लोग ये तो देख लें कि भाई सर इसका केमिकल फार्मूला और केमिकल नेम क्या है। तो मेनली इसका केमिकल फार्मूला है Na2CO3 Na2CO3 10H2O। Na2CO3 10H2O याद रखेंगे। क्या सर? Na2CO3 10H2O। और इसका केमिकल नेम क्या है? अगर आपसे केमिकल नेम कोई पूछ दे तो क्या बोलेंगे आप? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। देखिएगा 10 H2O है तो 10 के लिए क्या लगा है? डेका, और H2O के लिए क्या यूज किया गया है? हाइड्रेट। ठीक है, क्लियर है? तो क्या नाम है इसका? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, हाँ यार। और यहाँ से तो इसके नाम से ही नजर आ रहा है क्योंकि इसके अंदर दिखा भी है वॉशिंग सोडा, मतलब वॉश करने वाला सोडा।
है ना, इसी से क्या बनेगा, वॉशिंग पाउडर। क्लियर है। अब देखिए सबसे पहले क्या लेते हैं हम लोग, सबसे पहले बेकिंग सोडा लेते हैं। क्या लेंगे हम लोग, बेकिंग सोडा, जो पिछला अभी बना के आए। बेकिंग सोडा मतलब NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, यानी सबसे पहले सोडियम बाई कार्बोनेट बना लेना है। अब उसके बाद क्या कर देना है, उसके बाद ध्यान से सुनते जाएंगे। सोडियम बाई कार्बोनेट को 100 डिग्री सेल्सियस की हीट पे क्या करेंगे, गर्म करेंगे। यानी जो बेकिंग सोडा आपने बनाया है उसको कितने डिग्री सेल्सियस पे गर्म करना है, 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करना है। जब आप 100 डिग्री सेल्सियस के 100 डिग्री सेल्सियस पे आप हीट दोगे या 100 डिग्री सेल्सियस पे आप गर्म करोगे तो हमारे पास दो चीजें नजर आएंगी। एक तो आएगी Na2CO3 और दूसरा CO2 गैस रिलीज होगी और फिर क्या बन जाएगा, H2O। क्या बन जाएगा, H2O। क्लियर है। अब फिर इस Na2CO3 में 10 H2O यानी क्या करेंगे, 10 H2O के पार्टिकल को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारा बन जाएगा Na2CO3 × 10 H2O। क्लियर है। फिर से सबसे पहला क्या प्रिपेयर करो, प्रिपेयर बेकिंग सोडा। सबसे पहले क्या बनाओ, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बन गया। फिर इस बेकिंग सोडा को कितने डिग्री सेल्सियस पे गर्म करो, 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या बन जाएगा, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट बन गया। फिर इस सोडियम बाई कार्बोनेट के अंदर क्या कर दो, 10 H2O ऐड कर दो, यानी 10 वाटर मॉलिक्यूल्स इसके अंदर क्या कर दो, ऐड कर दो, तो क्या बन जाएगा आपका Na2CO3 × 10 H2O बन के तैयार। क्लियर है। और यही आपका क्या है सर, यही आपका वॉशिंग सोडा। इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, वॉशिंग सोडा। तो भूलिएगा मत कैसे करना है। बेकिंग सोडा लेना है, 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गर्म करना है, तो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। जब ये मिल गया तो उसके अंदर 10 H2O डाल दो, बन के तैयार वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा किससे बनता है, बेकिंग सोडा से। क्लियर है। चलिए आगे की कहानी को समझा जाए। बिल्कुल, अब बनाने आ गया, आया ना, और समझ में भी आ गया यूज क्या है। अब हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज को देखते हैं जिसका नाम है, क्या नाम है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। मेनली आप सभी लोग जानते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस कुछ और नहीं है, तो है क्या सर, POP जानते हैं ना, सभी लोगों ने नाम सुना होगा POP। तो यही POP को ही हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बोल रहे थे। POP का ही फुल फॉर्म है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है, इसका केमिकल फॉर्मूला आप देखोगे तो CuSO4 × ½ H2O होता है। CuSO4 × ½ H2O, बड़े अच्छे से समझिएगा। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका नाम है। क्या नाम है इसका, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो हम लोगों ने देख लिया केमिकल नेम एंड केमिकल फॉर्मूला। अब चलते हैं, समझते हैं कि इसको बनाएंगे कैसे। तो मेनली बनाने का तरीका ये है कि भैया हमारे पास कॉपर सल्फेट होगा। एक सेकेंड रुकेंगे, एक्चुअल में प्लास्टर ऑफ पेरिस का यहाँ पे एक सेकेंड रुक जाइएगा। यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट नहीं है, गलत हो गया है यहाँ पे, यही चीज़ ना मैं भी ऊपर देख नहीं पा रहा हूँ, मिस्टेक हो जा रही है। एक्चुअल में कॉपर सल्फेट है ये। क्या है, कॉपर सल्फेट। थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये कैल्शियम सल्फेट नहीं है, ये क्या है, कॉपर सल्फेट। ठीक है, ये कॉपर सल्फेट है, इसको याद रखेंगे। कॉपर सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट हेमीहाइड्रेट है ये। इसका प्रिपरेशन कैसे करेंगे तो चलिए देखिएगा। हम लोग सबसे पहले जिप्सम लेंगे। क्या लेंगे, जिप्सम। ये है जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला कुछ नहीं होता है, सेम होता है। वहां पे ½ H2O होता है, यहाँ पे 2 H2O होता है। तो CuSO4 × 2 H2O रहा तो उसको क्या बोलेंगे, जिप्सम। और यहीं पे 2 के जगह पे क्या बन गया, ½ तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है तब तो जिप्सम, और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है तब इसको क्या बोलेंगे, POP। ठीक है। तो मेनली हमको क्या करना है कि हमको पुनः इस जिप्सम को लेना है और कितने डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करना है ना। जैसे हम लोगों ने बेकिंग सोडा को लिया था, 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया था तो सोडियम कार्बोनेट बन गया था, वैसे ही यहाँ पे भी करना है। क्या लेना है, कॉपर सल्फेट यानी जिप्सम को लेना है और जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस यानी 373 केल्विन का टेम्परेचर देना है। दैट मीन्स इसको हीट करना है। तो होगा क्या, हमारे पास बन के तैयार हो जाएगा CuSO4 + ½ H2O + 3/2 H2O। ध्यान देंगे, इससे ज्यादा टेम्परेचर नहीं देंगे। इससे ज्यादा टेम्परेचर दिया तो जानते हैं क्या दिक्कत हो जाएगी, जो पूरा का पूरा पानी हो सब का सब क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। सब का सब पानी क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ठीक है। अब क्या करेंगे, अब मेनली क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा। अब क्या होगा कि ये जो
आपको दिख रहा है कौन, CuSO4 प्लस हाफ H2O, ये एक्चुअल में कन्वर्ट होगा। एक सेकंड रुकेंगे, मैं यहाँ पे आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझा रहा हूँ। यहाँ पे हम लेंगे CuSO4 प्लस 2H2O, ये जिप्सम है। इस जिप्सम को गर्म किया 100 डिग्री सेल्सियस पे या 373 केल्विन, बात एक ही है, ठीक है, 373 डिग्री केल्विन पे गर्म किया। देख रहे हो कितना पानी है, यहाँ पे देखना यार, एक मिस्टेक यहाँ पे हो गई, प्लस नहीं रहता है, क्या होगा ये, इनटू होगा। ये क्या है, इनटू, इसका मतलब इसके अंदर ये एब्जॉर्ब है, समझ पा रहे ना। अब मैंने जब गर्म किया तो 100% श्योरिटी है कि ये जो पानी है 2H2O है वो क्या होगा, इवेपोरेट होके बाहर जाएगा, ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। मतलब गर्म करोगे तो पानी भाप बनेगा कि नहीं बनेगा, यानी ये जो दो वाटर मॉलिक्यूल्स है ये क्या होना स्टार्ट हो जाएंगे, भाप बन के ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब आप 100 डिग्री सेल्सियस पे करोगे तो पूरा का पूरा ये दो मॉलिक्यूल्स जो है H2O का, वो पूरा का पूरा नहीं जा पाएगा, पूरा का पूरा नहीं जा पाएगा। सिर्फ और सिर्फ कितना H2O बाहर निकलेगा इसमें, 3/2 भाग। कितना, 3/2 भाग, समझ पा रहे हैं। यानी 75% H2O निकल जाएगा, ठीक है, लेकिन 25% H2O बच जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे CuSO4 इंटू हाफ H2O बचेगा। क्या बचेगा, CuSO4 इंटू हाफ H2O बच जाएगा। और कितना भाग निकल गया, 3/2 H2O क्या हो गया, इवेपोरेट होके निकल गया। समझ पा रहे हैं। अगर मैंने इससे ज़्यादा टेम्परेचर दिया तो ये जो आधा H2O बचा है वो भी क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। लेकिन हमको इसको निकालना नहीं, हमको यही तो बनाना था, और यही है आपका क्या, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो बड़ा सिंपल है कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट है सर, जिप्सम लेना है। क्या लेना है, जिप्सम। जिप्सम लिया, जिप्सम को कितने पे गर्म करना है, 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन पे। जब मैंने इसको गर्म किया तो क्या मुझे मिल जाएगा, तब मुझे मिल जाएगा जो मुझे चाहिए। क्या मिलेगा, POP, और 3/2 H2O क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। क्लियर है, एकदम सिंपल फंडा यही है। इसी को इतना याद रखोगे अपने आप काम खत्म हो जाएगा। जिप्सम मतलब CuSO4 इंटू 2H2O, 2 H2O है। अब POP मतलब CuSO4 इंटू हाफ H2O। क्लियर है, हो गया, खत्म। आई होप समझ में आ गया होगा कि POP बनाएंगे कैसे। यहाँ पे देखिएगा, ये जो राम कथा दी गई है इसको आप एकदम नहीं समझेंगे, ये वाली कहानी, ठीक है। आप यहाँ पे याद रखेंगे कि यहाँ पे बस क्या है, इनटू है, यहाँ पे क्या है, इनटू, बाकी यहाँ वाला प्लस है, ठीक है, खत्म। अब ये इनिशियली क्या होता है, पेरिस में पाया जाता था, यानी सबसे पहले कहाँ पाया गया था, पेरिस में, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। लेकिन शुरुआती दौर में ये कहाँ ज़्यादा पाया जाता था, पेरिस के अंदर, तो इसलिए हम इसको क्या नाम दिए हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। अब इसके यूज़ समझिएगा, यूज़ तो बहुत ज़्यादा हैं और सब आप जानते हो। मेनली घरों की ढलान वगैरह में, यानी फॉल्स सीलिंग जो हम बनाते हैं, घर वगैरह के ऊपर जो छत बनाते हैं ना हम लोग, जो डिज़ाइन की बनती है, छत के ऊपर बहुत सारे डिज़ाइन आप देखे होंगे, तो किसकी बनती है वो, एक्चुअल में POP की, है ना, POP की डिज़ाइन होती है वो। फ्रैक्चर ऑफ बोन, यानी जो आप देखते हो सुनते हो कि जब आपकी हड्डी वगैरह टूट गई, हाथ पैर टूट जाता है तो प्लास्टर होता है, तो प्लास्टर के अंदर किसका यूज किया जाता है, POP का ही यूज होता है, ठीक है ना। यानी प्लास्टर करने के लिए, कॉस्मेटिक के लिए यूज किया जाता है। कॉस्मेटिक समझते ही हैं, कल भी समझा गया था। कॉस्मेटिक मतलब क्या, वही सौंदर्य प्रसाधनों के लिए, है ना। उसके अलावा टॉय, खिलौने बनाने में, एयर टाइट, यहाँ पे इसका काम क्या होता है, एयर टाइट, दैट मीन्स कई सारे ऐसे एयर बैग्स आते हैं जिसमें हवा भर के क्या किया जाता है, मतलब तैराया जाता है या और कुछ काम किया जाता है ना, है ना। या कभी कभी आप देखते होंगे कि जो एयर डाइविंग होती है, एयर डाइविंग मतलब हवाई जहाज से कूदा जाता है, तो पहन के कूदा जाता है कि नहीं कूदा जाता, सेफ्टी सूट जो होता है तो उसमें हवा भरी होती है, तो उसको उसमें एयर टाइट रखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, POP का यूज करते हैं, ठीक है, कि हवा जो है फुल्ली क्या रहे, फिल्ड रहे, फुल्ली फिल्ड रहे, समझ पा रहे हैं, तो टाइट करने के लिए। और फायर प्रूफ के लिए, यानी आग को रोकने के लिए, क्योंकि इसमें पानी ज़्यादा होता है और पानी में आग नहीं लगता है, इसलिए इसका हम लोग फायर प्रूफ के लिए भी करते हैं। तो मेरे लिए ये सब काम आपको याद होने चाहिए, बहुत ज़्यादा यूजफुल है हमारे लिए। क्या, फॉल सीलिंग में मेरे लिए आप समझ ही गए होंगे कि घर के छतों के ऊपर बहुत अलग अलग डिज़ाइन बनाए जाते हैं। फ्रैक्चर ऑफ बोन, यानी बोन्स की क्या करने के लिए, जो फ्रैक्चर वगैरह होता है उसको करने के लिए, कॉस्मेटिक के लिए, ठीक है, कॉस्मेटिक में, टॉयज में, एयर टाइट में, एंड फायर प्रूफ में। तो आई होप आपको POP कैसे बनाना है आप समझ गए होंगे, है ना।
तो टोटल हम लोगों ने लगभग जितने भी सॉल्ट हो सकते हैं सबको पढ़ लिया है ना, कैसे बनाना है, क्या यूज है उनका। और इसी के साथ ये जो मेरा पूरा का पूरा क्रियाकलाप है किसका, एसिड बेस एंड सॉल्ट का, वो क्या होता है यहीं पे खत्म। यानी ये जो एसिड बेस एंड सॉल्ट जो चैप्टर चल रहा था वो आज क्या होता है, एंड होता है। अब आप क्या करेंगे, इसको रिवाइज करेंगे, नोट्स बनाएंगे और लर्न करेंगे, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये आज का भी लेक्चर समझ में आया होगा, मैं आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच।